बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के 4 काफ में से एक काफ का तज़किरा करना चाहूँगा। मैं हमेशा ये इजहार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी 4 काफ के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। उन 4 काफ में पहला काफ किताब का है, दूसरा काफ कॉलेज का था जिससे मैं रिटायर्ड हुआ, जहाँ मैंने 35 साल सर्विस की और इस एक अपने कॉलेज के अंदर जो पिंडी भटिया में है उसमें 25 साल गुजारे। तीसरा काफ कश्मीर का और चौथा काफ कलर कहार का। लेकिन इन 4 काफ में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी काफ को अहमियत देता हूँ तो वो किताब का काफ है, क्योंकि मैंने शुरू से ही ये बात महसूस की कि इंसान की माशरती और इज्तमाई तरक्की के लिए किताब के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। उसके साथ लगन, उसके साथ जुड़े होना ये बहुत ज़रूरी है। किताब ज़िंदगी है, ये किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। बल्कि इनफरादी तरक्की तो ज़ाहिर है कि इज्तमाई तरक्की के साथ जुड़ी हुई है, और अगर इनफरादी तरक्की भी आपने करनी है तो ज़ाहिर है कि उसके लिए आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास हुनर होना चाहिए। तो इल्म व हुनर का वसीला वो किताब है। वो किताब बेशक इस कागज़ की शक्ल में हो, वो किताब बेशक आज के जदीद दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो वसीला है, ई किताब जिसको कहा जाता है, वो खा उसके ज़रिए से हो। मकसद मुतालिया है तो ज़ाहिर है कि किसी ज़माने में जब चमड़ों के ऊपर या कागज़ की छाल जो दरख्तों की छाल होती है उसके ऊपर अगर तहरीरें लिखी जाती थीं या पत्थरों के ऊपर तहरीरें मुरतब की जाती थीं तो वो भी ज़माना इल्म का था, वो भी एक सोर्स था उस ज़माने में। फिर जब कागज़ की दरियाफ़त हुई तो इनकलाब आ गया इल्म के फैलाव में। तो इस लिहाज से वो हम किताब का जब ज़िक्र करते हैं तो वो सिर्फ़ कागज़ी किताब का ज़िक्र करते हैं, जबकि आज बदलते हुए ज़माने में वो ई किताब भी हम उसको शामिल कर सकते हैं। मकसद मुतालिया है। तो असल में जब हम ये कहते हैं कि किताब जो है वो आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी को निखारने का वो वसीला बनती है, आपकी इज्तमाई और इनफरादी तरक्की का वसीला बनती है, आपकी तन्हाई का साथी है, आपके लिए वो इखलाकी तौर पर जो अक़दार हैं उसको प्रमोट करने का वो सबब बनती है, समाजी इक़दार को, तरक्की को प्रमोट करने का सबब बनती है, आपके वक़ार में वो इजाफ़ा करती है और आपके मुस्तक़बिल के भी ये मौसम है। ये सारी बातें किताब के मुतल्लिक़ कही जाती हैं और दुरुस्त कही जाती हैं। मसला ये है कि आज कम से कम पाकिस्तानी माशरे की अगर हम बात करें या उन तमाम माशरों की बात करें जो समाजी तौर पर इन्हिताल पजीरी का शिकार हैं, उन माशरों की बात करें जो अखलाकी तौर पर बहरान का शिकार हैं, जो इक़्तिसादी तौर पर बहरान का शिकार हैं, और बदकिस्मती से आज के हालात में हम अगर देखें हम इन तमाम बहरानों का शिकार हैं। सियासी बहरान का शिकार है, इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, इखलाकी बहरान का शिकार है, समाजी बहरान का शिकार है। बहुत सारी वजूहात इसकी हो सकती हैं। इस इन्हितात पजीरी की बहुत सारी और भी रीज़न्स हैं, लेकिन इन रीज़न्स में एक रीज़न किताब से दूरी भी है। अगर हमने किताब से नाता न तोड़ा होता तो यकीन करें कि हमारी हालत ये ना होती। हम आज की नस्ल को देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से वो किन चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि उसी टूल के अंदर, उस हाथ में रखे हुए एक छोटे से आले के अंदर सारा इल्म मौजूद है, लेकिन वो लग़व किस्म की वो फ़िक्रेबाज़ी उसमें करते हैं, वो इस तरह की फोश किस्म की फ़िल्में देखते हैं, उसमें वीडियोस देखते हैं और उनका वो गुजारा उस पर हो रहा है। अक्सरियत की बात करता हूँ मैं, तो ये इखलाकी अक़दार की जो गिरावट है वो इसी सबब है कि हमने इल्म हासिल करना किताबों के ज़रिए से छोड़ दिया है, हमने किताब से दूरी अख्तियार कर ली है। तो इसका हल क्या है? हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार का पिज़्ज़ा खाते हैं, 5-5, 700 का बर्गर ले लेते हैं, 500 के कोल्ड ड्रिंक्स डेली के पी लेते हैं, लेकिन 500 रुपये की जो आज के ज़माने में भी एक सस्ती तरीन चीज़ है वो ख़रीद कर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। किताबों के बारे में हमारा अजीब सा रवैया है
कि हमें कोई गिफ्ट दे दे। अगर किसी राइटर की किताब छप दे, वो सोशल मीडिया पर लगा दें, तो वो जनाब उनको नीचे मैसेज ज़रा पढ़ें क्या आने शुरू हो जाते हैं, एड्रेस दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, हमें भी एक कॉपी भिजवा दी जाए। क्या आपने किसी कंपनी की प्रोडक्ट का इश्तिहार देखा हो और उस कंपनी को कभी लिखा है कि ये एक आइटम मुझे भी आप भेज दें गिफ्ट के तौर पर, या कभी लिखने के बावजूद कंपनी ने आपको वो चीज़ भेजी है? तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इतनी गिरावट है इस मुल्क के अंदर कि जिसने इतनी मेहनत की है, पब्लिशर ने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं, तो वो आपको एक मुफ्त में दे दे? ये आदत हमें छोड़नी होगी, ये सोच हमें छोड़नी होगी। इससे कहीं बेहतर बात नहीं है कि हम उसको ख़रीद कर पढ़ें। हम ना सिर्फ ख़रीद कर पढ़ें बल्कि ख़रीद कर आगे गिफ्ट भी करें। हम किसी की सालगिरह है, किसी की और इस तरह का खुशी का मौका है, हम तोहफे तोहफ़ देते हैं, मटीरियल चीज़ें देते हैं। तो किताब तो ज़िंदा चीज़ है, वो तो बोलती है, वो आज भी काम की है, आपकी आइंदा आने वाली नस्ल के भी काम की है, तो वो भी गिफ्ट हम कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है मेरे ख़्याल में कि अब चूँकि बड़े शहरों के अंदर बड़े बुक स्टॉल्स हैं और किताबों के एडिशन जो कभी हज़ारों में छपते थे अब सैकड़ों तक मोहित हो गए हैं, और वो भी पता नहीं बिकते हैं या नहीं बिकते। तो इस सोच को बदलना है, किताब से मोहब्बत करनी है, किताब से कुर्बत पैदा करनी है। आप अपनी सोच के मुताबिक, अपने मजाज के मुताबिक बेशक जिस तरह की मर्ज़ी किताब पढ़ें, नावल पढ़ें, अफसाना पढ़ें, शायरी पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, सियासत पढ़ें, आप मुआशियात की किताबें पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ें, जिस तरह की मर्ज़ी किताब पढ़ें। ये आपके ज़ौक़ और शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें कोई चीज़ मानी नहीं है। कुछ चीज़ें बुनियादी हैं जिनका मुतालिया बहरहाल करना चाहिए, जिसका ताल्लुक़ अदब के साथ है, तारीख़ के साथ है, मुआशरत के साथ है। इसके मुतालिया से ही इंसान का ज़ाविया नज़र जो है वो वसी होता है। तो इसका एक तरीका ये भी है जिसका मुज़ाहरा कल मैंने हाफिज़ाबाद के अंदर देखा कि वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो रब नवाज़ चद्दर साहब हैं, उनकी कोशिश से और उन्होंने अपने साथ जो लोकल माहिदीन जो मिलाए, जिनमें राय PM सफदर खरल एडवोकेट साहब थे और अब्दुल जब्बार अंसारी साहब थे, अब्दुल अजीज़ शेख साहब थे, उनको मिलाकर हाफिज़ाबाद के अंदर उन्होंने एक बुक फेयर का, किताब मेले का इनेकाद किया। ये 3 रोज़ा मेला वहाँ मुनक्कद हुआ। मुझे भी कल जाने का वहाँ मौका मिला, तो मुझे एक बात देखकर बड़ी खुशी हुई। हमारे एक पुराने साथी, हमारे एक प्रोफेसर हैं वहाँ पे, नवाज़ वड़ाइश साहब, सियासियात के वहाँ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी 10वीं जमात की बेटी को साथ लेकर आए थे, और वो उन्होंने वहाँ से उसको 2 किताबें बाकायदा तोहफ़ा के तौर पर ख़रीद कर लेकर दी। बाप ने बेटी को तोहफ़ा दिया, तो क्या वो बेटी कभी किताब को भूल पाएगी? ये मजाज, ये ट्रेंड होना चाहिए। एक और साहब मिले, अज़हर साहब हैं, वहाँ एक स्कूल चलाते हैं, वो मैंने देखा उन्होंने 70,000 रुपये की किताबें ख़रीदी। तो और लोग भी थे, जिसमें खलीलुर रहमान अंजम साहब भी थे, लिटरेरी बंदे हैं, बशीर दीवाना साहब भी थे, इन्होंने भी मेरे सामने किताबों की ख़रीदारी की है। तो इस तरह से वहाँ एक मैंने माहौल देखा। मैंने पब्लिशर जो वहाँ आए हुए थे, जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, मैंने उनसे मालूमात ली, तो कहने लगे जी हम बहुत मुतमिन हैं, यहाँ अच्छे लोग आ रहे हैं और किताब ख़रीद रहे हैं। तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कहूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदीब जो हैं वहाँ उनसे कहूँगा, किताब से जुड़े हुए लोगों से कहूँगा कि वो छोटे शहरों में हर साल में या 6 महीने में एक दफ़ा किताब मेले का इनेकाद करवाएं, ताकि छोटी जगहों पे लोगों को किताब तक एक्सेस मिले। और वो मैंने देखा कि 1000 रुपये की किताब 500 रुपये मिल रही थी। इतना रायत आपको बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाएँ तो आपको नहीं मिल सकती। तो इस लिहाज से मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि किताब से मोहब्बत करें, किताब से जुड़ें, और किताब ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी इखलाकी इन्हितात से तभी दूरी का सबब भी यही है कि हम दूर हो चुके हैं। हम इसको जितना करीब लाएंगे, हम अपनी समाजी अक़दार जो हम खो चुके हैं उसको दोबारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।